हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 युग और मैं पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है नरेंद्र शर्मा जी ने, जिन्होंने इस कविता में बताया है कि किस प्रकार से आज का जो वातावरण है वो विनाशक हो गया है और इसका क्या असर हो रहा है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। युग और मैं, जिसे लिखा है नरेंद्र शर्मा जी ने। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह ही 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाश वन आदि। कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 ईस्वी में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की और उसके बाद ये आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में उन्होंने काम किया। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा जी का जो कवि जीवन है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह ही है। वे भी 3 युगों में उनकी कविताएं रहीं और इनके भी 3 युगों में ये रहे। इनके जो जीवन का विकास है, कवि जीवन का विकास, वो 3 युगों में रहा। पहले में प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में रहे। कुछ प्रमुख कविता संकलनों के नाम दिए गए हैं, जिसमें प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन, ये सारे इनकी कविता संग्रह है। और कुछ कहानी संग्रह के भी नाम दिए गए हैं, जैसे कड़वी मीठी बातें इत्यादि। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। नगण्य का मतलब होता है बहुत तुच्छ, छोटी। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। तो कवि ने बताया है कि किस तरीके से देश में जो विनाशक वातावरण हो गया है, बस्तियां उजड़ रही हैं, मानव एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं, इसके कारण कवि को बहुत ज़्यादा पीड़ा है, दुख है इस बात का। और उनको इन सभी पीड़ा की जगह अपनी पीड़ा, अपना दुख बहुत कम लगता है। तो वो मनुष्य को धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए कहते हैं परमात्मा ने आपको हाथ दिए हैं, जिससे आप धरती को स्वर्ग बनाओ, न कि एक दूसरे को पराभावना से एक दूसरे को नष्ट करो या एक दूसरे के वैभव को तहस नहस करो। इसी बात को इस कविता में बताया गया है। उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। उजड़ रही, यहाँ पे कहा गया है जो बस्तियाँ हैं, जो गांव में छोटे छोटे बस्तियाँ होते हैं, वे उजड़ रही हैं। शहरों में जो घर हैं, कवि कहते कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही हैं, तब मेरी बस्ती किस विसात में है।
अर्थात जब इतनी सारी बस्तियां उजड़ रही है तो मेरी बस्ती कैसे बच सकती है। जब धब्बों यानी दागों की तरह देश मिट रहा है तो मेरा अस्तित्व तो बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। जब पूरा देश मिट रहा है तो फिर इसमें इसी देश में हम सब रहते हैं, तो हमारा अगर अस्तित्व मिटता है तो ये तो बहुत छोटी बात है, तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही हैं। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आज जो पूरा विश्व है वो विध्वंसक बन चुका है। बमों के रूप में आकाश से गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रहे हैं, जगह जगह बम फोड़े जा रहे हैं। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं तो मैं फिर अपने बारे में क्या बताऊं। जब पूरा संसार जो है वो पीड़ित है, दुख में है, तो इस में मेरे दुख दर्द की गिनती ही क्या की जा सकती है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। जब सारी दुनिया दर्द से करा रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, कोई नहीं जानता कि मनुष्य किस प्रकार से घायल हो रहे हैं, एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। तो ये सारे जो घाव हैं ये कब भरेंगे ये कोई नहीं जानता है। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा कि सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सारी जो दुनिया है वो दर्द से तड़प रही है, तो मैं इस समय अपनी व्यथा को बड़ी व्यथा, बड़ा दर्द कैसे कहूँ। खौल रहे हैं सात समुंदर, डूबती जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता है जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। था लेना मतलब होता है गहराई मापना। गम कहने का मतलब होता है दुख। गर्क का मतलब होता है डूबना। हिंसा की आग में सातों समुद्रों का पानी उबल रहा है। सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता है। दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर गम यानी दुख में डूब रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ कवि कहते हैं कि समुद्रों का पानी उबल रहा हिंसा से, और सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। हिंसा अर्थात एक दूसरे की जान लेना, लोगों को कष्ट पहुंचाना। तो यहाँ पे कहा गया है कि ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, जिससे आज दुनिया उसी में डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर दुख में हूँ, मैं अगर पीड़ा में हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कवि कहते हैं। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मधुर स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानो जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी थी कि वह संसार को जड़ता यानी अज्ञान से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस विसात में है। यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, बुद्धि दी है संसार को अज्ञान से या संसार से अज्ञानता को दूर करने के लिए। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। लोगों की स्थिति और ज़्यादा बुरी हो जा रही है, बदतर होती जा रही है, दयनीय होती जा रही है। तो अगर मेरी स्थिति भी दयनीय होती है तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। मानव को ईश्वर बनना था निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानो ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या।
मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और निशाने भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ईश्वर कभी बन नहीं सकता है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसके वश में हो। वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर, इतना ज्ञानी होकर भी आत्महत्या करने की सोचता है वो। तो जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने ही जब सही स्थान पे नहीं लगे, उनके जो विचार है वही सही दिशा में नहीं गए, तो इसमें और क्या ही कहा जा सकता है और क्या ही हो सकता है, कवि ऐसा कहते हैं। तो हमें अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को। है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आज एक दूसरे को नष्ट अर्थात परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है, जो मेरा है उससे उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। कवि कहते हैं कि सब एक दूसरे को नष्ट करने में, हराने में, परास्त करने में लगे हुए हैं। आज मनुष्य वर्तमान जगत के सुख संपत्ति को, धन संपत्ति को नष्ट करने में संघर्ष कर रहा है। जब पूरा विश्व ही नष्ट हो जाएगा तो मेरे बचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो इस प्रकार से इसमें कवि ने बताया है कि कैसे आज का वातावरण पूरा विध्वंसक हो गया है। गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर दुख से करा रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि को बहुत दुख होता है और कहते हैं वो कि इन लोगों की पीड़ा के सामने मेरी पीड़ा तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। और इसमें बताया कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।